बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब की स्पीच आप लोगों ने सुनी। बहुत रब था, बहुत फ्लो था और टेम्पो था, और उन्होंने एक समा बांधा और आप लोगों ने सुना। और मुख्तसर टाइम में उन्होंने मैक्सिमम इम्पैक्ट भी दिया। उन्होंने आपको बताया कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अपना ओरिजिनल स्टाइल मेंटेन करके रखिएगा, जिससे जो अच्छा मिलता है ज़रूर अपना लें उसको, मगर डोंट लेट इट स्पॉइल ruin योर ओरिजिनल स्टाइल। डू नॉट बी प्रिटेंशियस, डू नॉट अफेक्ट समवन स्टाइल। अपना नेचुरल स्टाइल जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उर्दू ज़बान की खासियत, और उर्दू ज़बान बेशक अब तो दो हमारे पास ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस दोस्त मोहम्मद, जिन्होंने ऊपर नीचे उर्दू में जजमेंट्स दी और हमें रिमाइंड करवाया कि हमारी मदर लैंग्वेज इज़ उर्दू, इट इज़ नॉट इंग्लिश। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जाएं चाइना में, जाएं जर्मनी में, जाएं फ्रांस में, एक लफ्ज़ भी अगर वो अंग्रेज़ी का बोल दिया उन्होंने, आती भी होगी तो नहीं बोलेंगे, रिलक्टेंट होंगे। फ्रेंच तो वैसे ही उसको चिढ़ है अंग्रेजी जुबान से, उसको आती भी होगी तो वो कहेगा इफ यू आर इन फ्रांस स्पीक टू मी इन फ्रेंच, दैट्स द लैंग्वेज आई नो। पिछले दिनों एक तकरीरी मुकाबला भी हुआ उर्दू में, और मैं उसमें बतौर चीफ गेस्ट आई वॉज इन्वाइटेड। बड़ी दिक्कत हुई, मुझे जाने से पहले मेरी एप्रीहेंशंस थी। मैं उर्दू बहुत अच्छी बोलता हूँ, गुस्सा सिर्फ पंजाबी में इजहार कर सकता हूँ। तफसील में नहीं जाऊँगा, आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। उससे बेहतर ज़ुबान नहीं हो सकती पंजाबी से बेहतर। मगर अगर आपने मुझसे केस प्रेजेंटेशन करवानी है तो आई कैन ओनली एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश एंड नो अदर लैंग्वेज। तो आई वॉज कंसिडरिंग कि ये मैं कैसे जज करूँगा, मगर प्रिंसिपल्स वही हैं जो अंग्रेज़ी के, वही उर्दू के एडवोकेसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। मैं एक बात सोची मैंने कि मेरे पास आजकल, आई डोंट नो, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, आजकल सबसे ज़्यादा जो मेरा फ़ोन बचता है सुबह दोपहर शाम, वो शागिर्दों के लिए बचता है। ये बात बड़ी मैं आपसे ज़रूरी करना चाहूँगा कि आपकी शागिर्दी में आना है, और अब थोड़ा सा मैं चिढ़ना भी शुरू हो गया हूँ इस बात से, और इस पर बात भी होगी थोड़ी देर में। आज के टॉपिक पे बड़ी सिग्निफिकेंस है एडवोकेसी की, और एडवोकेसी, पब्लिक स्पीकिंग कभी भी आसान नहीं रही। मगर एक दफ़ा जब माइक में हाथ हाथ में आ जाए और आप कंफर्टेबल हो जाएं, तो फिर आप कहते हो ये माइक मुझसे वापस ना लो, दिस शुड स्टे हियर बिकॉज आई एम इन माई कंफर्ट जोन नाउ। आई हैव गेज द सराउंडिंग्स, द ऑडियंस, द साइज, द पिच, और हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होते हैं। जब पनसोटा साहब आए और उनको दिक्कत हुई कि माइक नहीं चल रहा, तो उनको, वो तैयार हैं उस इवेंचुअलिटी के। उनको पता है उन्होंने अपनी पिच आवाज की कहां देनी है, कहां फेंकनी है कि माइक नहीं चल रहा, या बिजली नहीं आ रही, या जज साहब इतने फोकस नहीं है, उनको जगाना आता है। एंड दिस इज वॉट वी लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे लिए बड़े बड़े दिक्कत वाले मुकदमे रहे, मगर सबसे ज्यादा दिक्कत तब थी जब जनरल परवेज मुशर्रफ की मैं वकालत कर रहा था, तो मुझे कहा गया कि अदालत में एक सुइसाइड बॉम्बर आ गया। जज साहब ने कहा छोड़े आप अपने, यू मेक योर सबमिशंस। आई वाज आर्ग्यूइंग बेनजीर भुट्टो's assassination. So just imagine when someone tells you there is a suicide bomber in the courtroom, क्या आमद होगी एडवोकेसी की? क्या पोस्चर सीधा रहेगा? क्या थॉट प्रोसेस वर्क करेगा? सो बड़े बड़े चैलेंजिंग आपके पास लाइफ में टाइम आएंगे जब आपने एडवोकेसी करनी होगी। एक दिन की वर्कशॉप टुडे, गिविंग यू वैल्यूएबल टिप्स, ऑफ कोर्स यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट। मगर एडवोकेसी को समझना, अगर आप ये कहें कि बार एट लॉ कर लें और बार एट लॉ आपको सब कुछ सिखा देगा एक साल के अंदर,
तो मैं आपको बीट सिविल प्रैक्टिस और बीट क्रिमिनल प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू, द लॉ इन बुक्स is completely different from the law in action. Law in field, law in action is altogether a different ball game. Or it is a very interesting and very challenging ball game. Advocacy को select करना as your profession, think many times before you make this decision. You are telling people, let me tell you what an advocate means. An advocate is from the Latin word. When you bring in another person who would speak for you, so that person has to be better than the person, the aggrieved person. He should have command over law, grasp of facts. He should have convincing power. He should understand the likes and dislikes. He should understand what Mr. Pansota had said. Know thy judge. He must understand the man from whom he is seeking relief. So advocacy, पहली बात तो ये कि किसी एक वर्कशॉप से, किसी एक मूट कोर्ट से, किसी डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में एक दिन, एक हफ्ता और इवन 1 ईयर, आपको मालूम है कि हमें जब हम लिंकन्स इन में बार एट लॉ करने जाते हैं तो पहला दिन क्या होता है? पहला दिन होता है जेंटलमैन स्पीक फॉर 3 मिनट्स ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस. रगड़ दें इमरान खान को, बिजली को, इकोनॉमी को, just wherever you feel very confident and very comfortable and very informative, बोलें 3 मिनट. So I saw, मेरी तो मादरी जुबान कभी भी अंग्रेजी नहीं थी, वो आज भी नहीं आई अच्छी. तो जो लोग कंफर्टेबल थे इंग्लिश लैंग्वेज में, द ब्रिटिश बॉर्न, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, किंग्स, UCL, I saw them struggling speaking for 3 minutes बिफोर जजेस. नहीं बोला गया हमसे, टॉपिक भी हमारी मर्जी का. सो ये पहला दिन है और वो आपको वॉच करते हैं और नोट करते हैं आपके प्रॉब्लम्स और पूरा साल आप पर काम होता है. एंड देन देयर कम्स अ डे, द लास्ट डे. पता है आखिरी दिन क्या होता है? बाहर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी होती है, अंदर एक जज है. आपको 11th आवर ब्रीफ दिया जाता है. 11th आवर ब्रीफ का मतलब है एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो बार एट लॉ का पास करना है. 15 मिनट पहले आपको 4-5 सफ़े दिए जाते हैं. वो कुछ भी हो सकता है. वो बेल हेयरिंग हो सकती है, वो प्लीन मिटिगेशन हो सकती है, वो क्लोजिंग स्पीच हो सकती है, वो सिविल का इंजंक्शन हो सकता है, एक स्टे हो सकता है. और आपको इन दोज लिमिटेड 15 मिनट्स यू हैव टू प्रिपेयर एंड गो बिफोर अ जज. और अगर वो इम्तिहान पास करेंगे तो आप बार एट लॉ में एडवोकेसी का एग्जाम पास करेंगे. सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम स्पीक फॉर 3 मिनट्स ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस टू 15 मिनट्स टाइम टिल यू पास द एग्जाम. मैं आपको ये कहता हूं कि वो ट्रिक्स, वो वैल्यूएबल टिप्स, वो गाइडेंस बड़े बड़े जजेस और बड़े बड़े उस्ताद जो बड़े फाइन कोचेस हैं ऑफ एडवोकेसी स्किल्स, उनसे भी आप वो नहीं सीख पाते जो चीज़ आप प्रैक्टिकल लाइफ में आके अपने उस्ताद और अपने चेंबर से सीखेंगे. तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें